मैं केवल सिद्धांत की बात कर रहा हूं। जिस समय सुग्रीव ने बाली को ललकारा, बोले बाली, बाली ने सुग्रीव की ललकार को सुना तो सुनत बाली क्रोधातुर धावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा। देखो माताओं, बाली ने अपने भाई की ललकार सुनी तो लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन उसकी पत्नी तारा ने क्या किया, उन शब्दों पर ध्यान देना। बाली ने क्या किया, सुनत बाली क्रोधातुर धावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा। गही कर चरण नारी समझावा। गई कर चरण नारी समझावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा। गई कर चरण नारी समझावा। सुनत बाली क्रोधातुर धावा। गई कर चरण नारी समझावा। सुनो पति जी नहीं मिलु सुग्रीवा। सुन पति जे नहीं मिलो सुग्रीवा। ते दो बंदो तेज बल सीवा। ते दो बंधो तेज बल सेवा। सुनो पति जी नहीं मिलु सुग्रीवा। सुन पति जे नहीं मिलो सुग्रीवा। आज प्यारे जो तारा ने किया है, बड़ी ध्यान से सुनना। आज जिस समय सुग्रीव ने ललकारा तो बाली किसी की ललकार को सहन नहीं करता है, लेकिन माताओं जो तारा ने किया, यदि जिस दिन आप करने लगोगी तो भाई भाई का युद्ध ही समाप्त हो जाएगा। रामचरितमानस में दो राक्षस हैं, एक तो बाली है, दूसरा रावण है, और दोनों की पत्नियों ने एक जैसा काम किया। प्रमाण यहां तारा ने क्या कहा, सुन पति जे नहीं मिले हो सुग्रीवा। ओ ते दो बंधु तेज बल सीवा। अरि कौशले से सुत लक्ष्मण रामा। कालों जीत सकई संग्रामा। और मंदोदरी ने क्या किया, बोले रहे से जोरे कर पति पगलागी। आज मंदोदरी ने भी अपने पति रावण के चरण पकड़ के समझाने लगी। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, भाई भाई में यदि युद्ध हो तो आप अपने पति को पकड़ के सीधा कमरे में बंद कर देना, तो भाई भाई का युद्ध टल सकता है कि नहीं। ये नहीं कहना चाहिए। मान लो भाई आया, छोटे भाई ने बड़े भाई को दो चार गालियां दे दी, और कहीं तुम क्रोध में आई, तुमने कहा कि दरवाजे पर बेइज्जती। अरे तुम्हारा छोटा भाई तुमको गालियां दे गया, यदि मेरा भाई होता तो गोली मार देता। तो ईमानदारी से बताओ, झगड़े को बढ़ाने वाली कौन हो। इसलिए माताओं, उस समय तुम्हें क्रोध नहीं करना है, उस समय शांति का परिचय देना है। क्यों, आज भाई भाई के अगर झगड़े को समाप्त बचा सकती हो तो केवल वो आप हो। इसलिए ध्यान देना, तारा ने यही कहा, सुनत बाल क्रोधातुर धावा। और गही कर चरण नार समझावा। अरे सुन पति जी नहीं मिलो सुग्रीवा। और ते दो बंधु तेज बल सीवा। कौशले से सुत लक्ष्मण रामा। कालों जीत सकई संग्रामा। बा मंदोदरी ने क्या किया, बोले रहे से जोरे कर अरे पति पग लागी। बोली बचन नीत रस पागी। रावण ने जैसे ही कहा कि मंदोदरी तुम्हें रावण के बल पर क्या अभी भी कोई शंका है क्या, मंदोदरी ने रावण के मुख पर हाथ रख दिया। क्यों, बोले तुम बल की बात करते हो, जिस समय धनुष जग हुआ उस समय तुम वहां गए। बोले रावण बाण अरे छुआ नहीं चापा। और हारे सकले मुंह पे कर दापा। अरे तुम जिस धनुष को नहीं उठा पाए, आज तुम बल की बात करते हो। अरे छोड़ो बल की बात, उन्होंने नहीं
उनके भाई ने एक रेखा खींच दी तो मुझको पार भी नहीं कर पाए। उनकी बात नहीं, उन्होंने एक रेखा खींची, आज उनसे लड़ने जा रहे हो? अरे उनकी बात तो छोड़ो, उनके भाई के द्वारा एक रेखा खींची गई तो मुझको पार भी नहीं कर पाए। फिर बोले रामानुजो, यहां मंदोदरी समझा रही है, ध्यान देना प्यारे। बोले रामानुज लगो रेख के चाई, सो नहीं लांग्यो असमन साई। मंदोदरी ने रावण के मुख पर हाथ रख दिया कि रावण धीरे बोलना, नहीं तो सुन लेगा। क्यों? क्योंकि दीवालों के भी कान होते हैं। रावण ने कहा मंदोदरी, लगता है कि तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है, ये बंद क्यों कर देते हो? रावण ने कहा कि मंदोदरी, तुम्हें हमारे ऊपर क्या विश्वास नहीं है क्या? मंदोदरी ने कहा विश्वास तो बहुत है नाथ, लेकिन जरा विचार करना। बोले सिंधे तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरेक तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। तुम एक छोटी सी रेखा को नहीं लांघ पाए। तुमने समुद्र पर कितनी बार पुल बनाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक क्या पुल बना पाए? लेकिन देखो उन्होंने पुल भी बना लिया। प्रमाण, बोले सिंध तरो उनको बनरा, तुम पे धनुरी के तरी न तरी, तुम बारिद बांधत सो न बंधो, उन बारिद बांध के बाट करी। अभी भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, यदि तुम शरणागति हो जाओ तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अंत में मंदोदरी ने कहा, बोले तेलन तूलन पूछ जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी। कारण क्या है प्यारे? बोले तेलन तूलन पूछ जरीना, और जरी सब लंक जराए जरी। अरे जिस अग्नि ने पूरी लंका को जला के खाक कर दिया, लेकिन वो अग्नि हनुमान जी की पूछ क्या रोम नहीं जला। याद रखना प्यारे, गोस्वामी जी ने तो यहां तक लिख दिया क्या? अरे राहन नगर बसन घृत तेला, और बाड़ी पूछो कीने कभी खेला। कौन सा कारण है प्यारे? इसका मतलब है कि हनुमान जी की पूंछ में कौन सी आग थी? अब जरा ध्यान से सुनना प्यारी। ये तो हमने एक दिन निवेदन किया था कि हनुमान जी महाराज कौन है। बोले शंकर भगवान के 11वें रुद्र अवतार है, और शंकर भगवान जब 11वें रुद्र में अवतार लिए तो पार्वती भी साथ में आई। पार्वती हनुमान जी की पूंछ बनकर आई। लेकिन जरा ध्यान देना, जिस समय पार्वती के कहने के अनुसार शंकर भगवान ने लंका का निर्माण कराया पार्वती के रहने के लिए, उसी समय रावण के पिता विश्वकर्मा को पूजन के लिए बुलाया, गृह प्रवेश के लिए। विश्वकर्मा जी आए, उन्होंने पूजन तो अच्छे से कराया भली भांति, और जब दक्षिणा देने की बारी आई तो संकल्प में उसी लंका को मांग लिया। रावण ने नहीं मांगा, विश्वकर्मा ने मांगा। और जब उसी लंका को मांग लिया तो पार्वती ने कहा कि विश्वकर्मा मुनि, जिस लंका को तुमने मिनटों में ले लिया है, चिंता मत करना, जिस दिन मैं लंका जाऊंगी तो उसी लंका को जिसको तुमने मिनटों में मांगा है, उसी लंका को हम सेकंडों में धू धू कर देंगे। और आज प्यारे स्वयं पार्वती पूंछ में बैठी हैं, पूंछ हैं। और जब पूंछ में ईमानदारी से बताओ, गोस्वामी जी ने क्या लिखा? अरे उलट पलटे लंका सब जारी, उलट पलट लंका